एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 5 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं अकाउंट्स के बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। तो 4 पार्टनर हैं, चारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 4:3:2:1। बी यहाँ पर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है और उसकी रिटायरमेंट पर उस टाइम पर आपने गुडविल की वैल्यूएशन की जिसकी वैल्यू आ रही है 3 लाख रुपए। रिमेनिंग पार्टनर कौन रह गए? अब बी जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर ए सी डी है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि आगे चल करके फर्म में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे वो इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली सबका शेयर रहेगा। तो न्यू रेशो आपकी क्या बन जाएगी? 1:1:1। आपको यहाँ पर गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड एंट्री बनानी है। तो क्या बनेगी देखिए, 4 पार्टनर है, चारों की रेशो आपके पास है। कौन सा पार्टनर जा रहा है? बी जा रहा है, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए सी डी। इनमें से एक ने या तो लिया है, दो ने लिया है या सभी ने लिया है, ये आपको चेक करना होगा। यहाँ पर न्यू रेशो आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर की क्या रेशो हो जाएगी वो दी है। अब आपको जब रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, तो उसकी गुडविल की पेमेंट करनी है। उस गुडविल की पेमेंट के लिए आपको क्या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है? उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो गेनिंग रेशो, कि गेनिंग रेशो क्या है, मतलब कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि बनता है 3/10, वो इन 3 पार्टनर में से किसने लिया, या तीनों ने बांटा तो किस हिसाब से आपस में बांटा, वही आपकी गेनिंग रेशियो है। तो यहाँ पर एक चीज हो गई गेनिंग रेशियो, दूसरी हो गई कि इसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है, इसको आपको पेमेंट कितनी बनती है देनी है गुडविल में, तो वो आपको अमाउंट निकालनी है। तो फर्स्ट आप देखो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके कंपेयर करोगे। तो रिमेनिंग पार्टनर जितने भी है आपके ए सी डी, तीनों का आपको चेक करना है। सिर्फ एक का चेक नहीं करना, तीनों का आपको चेक करना है कि किस किसने गेन किया है और किसने गेन नहीं किया या सेक्रीफाइस किया, सभी का आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ए का चेक करो। ए का चेक करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? न्यू रेशियो में तो उसका प्रॉफिट ही घट गया, पहले बल्कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, न्यू में इसका घट गया। कितना घट गया? 2/30। अब ये फ्रैक्शन वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो इसका मतलब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर ये सरेंडर कर रहा है तो किसी ना किसी ने तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज किया होगा। किसने किया? चेक करो, बी सी का चेक करो। सी का चेक करते हो तो देखो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 10 हो गया। पहले उसको 6 मिलता था, अब मिल रहा है 10, तो उसको गेन हो रहा है 4/30। 4/30 इसको गेन हो रहा है, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको कहाँ से मिल रहा है? एक तो बी जा रहा है और दूसरा ए ने भी सरेंडर किया, तो इन दोनों का ही शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जिसमें से इसको इस फ्रैक्शन में प्रॉफिट मिल रहा है। इस फ्रैक्शन को इसने खरीदा है इन दोनों के टोटल प्रॉफिट में से। इसी तरह से डी का चेक करो। डी का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया, पहले उसका कम था, नए में उसका ज्यादा हो गया, 10 हो गया। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इतना फ्रैक्शन से उसका प्रॉफिट बढ़ गया। ये इसने खरीदा है। किससे खरीदा? बी और ए दोनों मिलकर के बेच रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इन दोनों ने खरीदा है किस तरह से? इन दोनों को इतना इतना फ्रैक्शन का गेन हुआ है, इतना इतना फ्रैक्शन का गेन हुआ, इतना इतना मिला। तो ये आपकी पता कर सकते हो आप कैसे, किस रेशियो में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो आप इसको लिखो, फ्रैक्शन है आपके पास, जितना जितना जिसको मिला तो आप उसको फ्रैक्शन में लिखो 4:7। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 4:7। गेनिंग रेशियो आपके पास आ गई। ये दो पार्टनर है जिन्होंने गेन किया और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो भी दो पार्टनर है, ए और बी, दोनों ने सेक्रीफाइस किया। बी तो जा ही रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वो पूरा सरेंडर कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरह से ए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई है तो ए ने भी अपना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया। तो ये दो हो गए पार्टनर आपके सेक्रीफाइसिंग और ये दो हो गए गेनिंग पार्टनर। अब सेकेंड स्टेप आता है जहां पर आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है। तो बी जा रहा है, उसको कितनी गुडविल की पेमेंट करनी होगी, गुडविल में इसका शेयर कितना बनता है निकालने के लिए देखो 3 लाख टोटल फर्म की गुडविल है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना बनता है उतना ही शेयर उसका गुडविल में भी बनेगा। तो 90,000 आ गया बी का शेयर ऑफ।
बी का तो आपको पता है कि निकालना है। यहाँ पर ए अगर सरेंडर कर रहा है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/30, तो क्या आपको इसकी भी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी? बिल्कुल करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो, सोचो, अगर यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर ए सी डी रह गए, आगे चल करके जब भी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आगे चल करके ए को तो कम मिलेगी ना गुडविल। अगर इस नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो ए को तो इतनी फ्रैक्शन से कम मिलेगा ना। इस फ्रैक्शन का जो अमाउंट बनता है, उतनी अमाउंट से उसका शेयर ऑफ गुडविल कम होकर के उसको मिलेगा। तो ए कभी भी एग्री नहीं करेगा। अगर वो अपना गुडविल का शेयर यहाँ पर बेच रहा है, तो उसको उसकी पेमेंट चाहिएगी। उसका शेयर ऑफ गुडविल किसने खरीदा, वो उसको कंपनसेट करेगा। तो आपको इसकी अमाउंट भी निकालनी होगी। आप ये लेके चला करो कि यहाँ पर जितने भी पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक तरह से वो बेच रहे हैं, तो कोई खरीद रहा है, और खरीद रहा है तो उसको पेमेंट करनी होगी। तो इसने भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है, शेयर ऑफ गुडविल बेचा है, 20,000 रुपए उसकी अमाउंट आएगी। जितना सेक्रीफाइस किया है उतने की ही आप अमाउंट निकालोगे। पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट का उसका ना निकालने लगना। जितना वो दे रहा है, बेच रहा है, उसी की तो पेमेंट मिलेगी। तो 2/30 का शेयर उसने बेचा है, तो उसकी अमाउंट आएगी 20,000 रुपीज। यही उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इतनी इतनी अमाउंट उनको मिलनी है। इतनी इतनी अमाउंट उनका शेयर ऑफ जो प्रॉफिट है, उसकी अमाउंट इतनी बनती है, इतने से इनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट को, शेयर ऑफ गुडविल को खरीदा किसने है? सी और डी ने, जिन्होंने इस रेशो में खरीदा है। तो इसी रेशो में वो पेमेंट करेंगे। अगर इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों का मिला दिया जाए, तो मिला करके टोटल को इन दोनों ने आपस में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसी रेशो में वो पेमेंट भी करेंगे। टोटल 1,10,000 रुपए पेमेंट बनती है इन दोनों की, इन दोनों को करनी है। तो 1,10,000 रुपए को ये इस रेशो में बांटेंगे, इसी रेशो में ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सी लाएगा 40,000 और डी लाएगा 70,000, और मिलकर के दोनों पेमेंट करेंगे इन दोनों को। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। यही एंट्री बनेगी ना। इन दोनों को आप डेबिट करोगे, जितना जितना जिसने शेयर लिया है उतने की ही पेमेंट करेगा। तो 40,000 से सी को करो डेबिट, और डी को करो 70,000 से। और बी का जितना शेयर बनता है, उतने से उसको क्रेडिट करो। मतलब कि जिसने इसका शेयर लिया है वो आपस में इसको पेमेंट कर देगा 90,000, और ए को भी आप क्रेडिट करोगे 20,000 से, जितना उसका शेयर बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन अब आप कर चुके हो। यही चैप्टर नहीं है, आपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी किया है, चेंज इन पीएसआर में भी किया है। फर्क इतना है, वहां पर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी, यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो निकाले। लेकिन सेम क्या है? वही सेम है। गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे। सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। प्रैक्टिस हो रही है, रिकॉल हो रहा है, तो प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका ही कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। तो गुड बाय एंड टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।